खैरताबाद महागणपति की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। भगवान विघ्नेश्वर हर साल विशेष रूप में दर्शन देते हैं। इस साल श्री पंचमुखी लक्ष्मी महागणपति के रूप में दर्शन दिए। दाईं ओर श्री पंचमुख सुब्रमण्यम स्वामी और बाईं ओर श्री त्रिशक्ति महागायत्री देवी के रूप में श्रद्धालुओं ने श्री महागणपति के दर्शन किए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय इस बार मूर्तिकार राजेंद्र द्वारा बनाई गई 50 फीट मिट्टी की मूर्ति विशेष रूप से आकर्षक रही। सालाना 40 टन से कम वजन वाले महागणपति इस बार मिट्टी से बने होने के कारण वजन 70 टन तक पहुंच गए। गणपैया को सागर के गोद में डुबकी लगाने हेतु गुरुवार की मध्यरात्रि से ही व्यवस्था की गई थी। मां गणपति की मूर्ति विशेष वाहन पर विराजमान थी। इस वाहन में 26 टायर थे और 70 फीट लंबा व 11 फीट चौड़ा था। इसे हिलने से रोकने के लिए वेल्डिंग का काम किया गया था। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और विधायक दानम नागेंद्र ने पंडाल में पूजा अर्चना की। इसके बाद जुलूस शुरू हुआ। खैरताबाद में NTR मार्ग तक रास्ते भर भक्तों के कोलाहल के बीच महागणपति की शोभा यात्रा जारी रही। गणपति बप्पा मौर्य के जय घोषों से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। खैरताबाद के महागणपति के विसर्जन के देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 50 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति रोमांचित हो उठी। जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कदम उठाया गया। महासमुद्र की तरह भक्तों का समूह उमड़ा। पार्वती के पुत्र के दर्शन तब तक किए गए जब तक वह सागर में डुबकी नहीं लगाते। रास्ते में श्रद्धालुओं ने श्री लंबोदर के सामने माथा टेका। NTR मार्ग क्रेन नंबर 4 पर खैरताबाद श्री महागणपति को विसर्जित किया गया। भक्तों ने श्री गणेश का जाप करते हुए कहा, अब के बरस जाओ गणपैया, अगले बरस फिर आओ। जैसे ही महागणपति ने शांत सागर में डुबकी लगाई, पुलिस और GHMC समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जान में जान आई। विश्व प्रसिद्ध बालापुर लड्डू की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई। नीलामी की बोली में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वंगेटी लक्ष्मा रेड्डी को 24,60,000 में बालापुर का लड्डू प्राप्त किया। पिछले साल की नीलामी में मरी शशांक रेड्डी और MLC रमेश यादव ने बालापुर लड्डू की नीलामी की बोली 18.9 लाख में प्राप्त किया, जबकि इस बार वंगेटी लक्ष्मा रेड्डी ने इसे 24,60,000 में प्राप्त किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, सविता इंद्र रेड्डी, स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई। उन्होंने 29 वर्षों तक लड्डू नीलामी आयोजित करने पर बालापुर उत्सव समिति को बधाई दी। उन्होंने श्री गणेश के आशीर्वाद से बालापुर को और ज़्यादा डेवलप होने की ईश्वर से कामना की। इस लड्डू की नीलामी की बोली को सुनने और देखने को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बालापुर के मुख्य चौराहे के निकट लोगों की भीड़ रही। बाद में श्री गणेश की शोभा यात्रा टैंक बंड की ओर बढ़ी। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के बीच बालापुर श्री गणेश का क्रेन नंबर 9 की सहायता से सागर में विसर्जन करते हुए गणपैया को अलविदा कहा गया। भाग्यनगर में श्री गणेश विसर्जन की धूम होती है। इस बार श्री विनायक विसर्जन भव्य रूप से आयोजित किया गया। हुसैन सागर और सरनगर समेत अन्य कई जगहों पर श्री गणेश विसर्जन जारी रहा। मुख्य रूप से हुसैन सागर क्षेत्र में लोगों की भीड़ रही। श्री विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने सड़कों पर लंबी लाइन लगाई। श्री गणेश को अलविदा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े।
मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कान्होजी एक क्रांतिकारी कवि थे, जनता के कवि थे। उन्होंने कहा कि उनकी कविताओं का आम आदमी भी समझ सकता है। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि कान्होजी तेलंगाना की आत्मा है। भाषा और सांस्कृतिक विभाग के तत्वावधान में रविंद्र भारती में कान्होजी नारायण राव जयंती समारोह और तेलंगाना भाषा दिवस समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर सरकार द्वारा प्रख्यात कवि और ऐतिहासिक शोधकर्ता श्री रामोजू हरगोपाल को कान्होजी नारायण राव पुरस्कार प्रदान किया गया। कान्होजी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हरगोपाल को मंत्री महमूद अली और श्रीनिवास गौड़ ने सम्मानित किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह तय है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी सत्तारूढ़ में आएगी। वह भाग्यनगर में श्री गणेश उत्सव देखने आए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की मौजूदगी के कारण भारत में धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। तेलंगाना का लोगों को यही बोलूंगा, हर परिवार का कल्याण हो। आप लोग कोशिश कीजिए, हर परिवार का कल्याण हो। तेलंगाना में खाली एक ही परिवार का कल्याण ना हो, हर परिवार का कल्याण हो। यही मैं माँ का सामने प्रार्थना किया। अभी तेलंगाना में खाली एक ही परिवार का कल्याण हो रहा है। मैं माँ से यही आशीर्वाद मांगा कि तेलंगाना का हर घर का कल्याण हो, हर घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो। सर यहाँ पे सरकार बीजेपी टैक्स लॉन्च कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ की सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? आगे आता हूँ। मैंने यही बोला ना कि सरकार देश के लिए होना चाहिए, सरकार प्रजा के लिए होना चाहिए, सरकार कभी भी परिवार के लिए होना नहीं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने अधिकारियों के साथ हैदराबाद के हुसैन सागर क्षेत्र में टैंक बंड पर शिव विनायक विसर्जन का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर शहर में श्री गणेश विसर्जन कार्यक्रमों को लेकर जरूरी सभी व्यवस्था की गई। इस दौरान उन्होंने कहा, आइए धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्री गणेश जी की पूजा करें। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के समन्वय से श्री विसर्जन कार्यक्रम जारी रहा। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने किसी भी कीमत पर जरूरी व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। श्री गणपति नवरात्रि समारोह के दौरान विनायक सागर में विसर्जन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में भक्त सागर पहुंचे और श्री गणेश के दर्शन कर विदाई दी। श्री गणेश विसर्जन पर पेश है रिपोर्ट। अब तो कहाँ से आया, अब तो विनायक कब से बिठाया, आपको कैसा लग रहा है? कैसा? हम यहाँ पे 11 साल से बिठा रहे करण यादव, बेगम बाजार, नगर खाना। कैसा लग रहा है? हम बेगम बाजार से आए, 11 साल से बिठा रहे। हम तो 8 साल हम अच्छा मौज करते। गजानन जी को हमारे हृदय से भरपूर सेवा करके उससे बिठाते। और अब के हमारे गजानन जी को है ना, हमारे करण यादव जो है मेन उन्हों करते। उन्हों 2.5 kg चांदी 2.5 kg चांदी के जेवर बनाए उन्होंने बना के गजानन जी को 9 दिन से पूजा करके आज तो निमज्जन कर रहा है ना, इसी बारे में आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। 10 दिन का मौका आता है, 10 दिन सेवा करते भगवान की। अब 9वें दिन थोड़ा क्या दिल हमारा दुखी हो जाता, भगवान की इतनी सेवा करते। और हमारे करण यादव है ना 2.5 kg चांदी उसके जेवर बना के डाले तो उतनी सेवा करे। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा फील बहुत अलग हो रहा है उनको। अब तो बोले आप कैसा, कहाँ से आया, आपको कैसा लग रहा है? हम बेगम बाजार से एक्चुअली है, 11 साल से बिठाते हैं गणेश। पूरी सेवा पानी पूरे फ्रेंड्स लोग मिलके करते हैं, धूमधाम से लेके जाते हैं। और आखिरी से आखिरी दिन इतना मज़ा आता है, पूरे फ्रेंड्सों को इतना एंजॉय करते हैं हर साल पूरे के पूरे फ्रेंड्स लोग। और आपको कैसा लग रहा है? आप तो ये निमज्जन हो रहा है ना, आप कहाँ से आए? हम बेगम बाजार से आए हैं। निमज्जन के टाइम पे थोड़ा सा दुखी भी होता है और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करते हैं, क्योंकि 10 दिन काफ़ी अच्छे से सेवा करते हैं गणेश भगवान की। और जो साल के 10 दिन आते हैं वो बहुत खुशी भरे दिन होते हैं। अब तो बोले आपको गणेश निमज्जन में
आपको कैसा पूजा कर लिया, अब तो विसर्जन कर रहे हैं ना, इसके बारे में बोलिए। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है गजानन महाराज की कृपा से। 9 दिन हमने अच्छे से 10 दिन सेवा की गणेश जी की। अगले साल गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, हम यही मनोकामना मोरिया, अगले बरस तो गणेश महाराज की, गणपति बप्पा अगले बरस कलन के गणेश की, बोल गणेश महाराज की, गणपति बप्पा मोरिया, आजा लड्डू, बोलो गणेश महाराज की, बोल गणेश महाराज की। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के दौरे के दौरान तनाव पैदा हो गया जब हेमंत विश्व शर्मा हैदराबाद के एमजे मार्केट में श्री गणेश विसर्जन के मंच पर बोलने की तैयारी कर रहे थे। तब गोशा महल टीआरएस कार्यकर्ता ने माइक छीनने का प्रयास किया। इसी क्रम में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के नेताओं ने टीआरएस कार्यकर्ताओं पर मंच से नीचे उतार दिया। इससे वहां टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए टीआरएस कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। इसके बाद हेमंत विश्व शर्मा ने भाषण दिया। जैसे ही असम के सीएम का भाषण खत्म हुआ, उन्हें सुझाव दिया गया कि उन्हें सीधे एयरपोर्ट ले जाएं और असम भेज दिया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस नेता ने असम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को मंच पर बोलने से रोकने के लिए उनका माइक छीनना एक घिनौना कृत्य है। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि टीआरएस नेताओं ने श्री गणेश समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए असम के मुख्यमंत्री का सम्मान किए बिना उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस ने भी प्रोटोकॉल के टीआरएस नेताओं को मंच पर गुलाबी अंगवस्त्र ओढ़ने की अनुमति दी। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव भगवंत राव ने आरोप लगाया कि असम के सीएम हेमंत राव पर हमला करने के पीछे पुलिस और टीआरएस पार्टी की मिलीभगत है। मंच पर बोलने के लिए असम के सीएम को आमंत्रित करते ही टीआरएस नेता नंदकिशोर ने मंच पर आकर उनके हाथों में से माइक छीनने का प्रयास किया। इस पर भगवंत राव ने गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों इस घटना से पहले मंच के आसपास ही थे। योजना के मुताबिक पुलिस मंच से निकल गई। उन्होंने कहा कि वह असम के सीएम के साथ बरते गए रवैये को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से बात करेंगे। बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र ने कहा कि हम असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के साथ की गई बदसलूकी की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सीएम केसीआर राज्य में मैं ही मंत्री, मैं ही राजा की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर जो यह दावा कर रहे हैं कि वह राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होंगे, इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत हेमंत के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया।